अभी समय ऐसा आ गया कि अब ऐसे पेशेंट आने लगे कि जिनकी 10 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई है, 5 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई। जिस टाइम उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी उस टाइम उनकी एज 60 साल हो गई और अभी आते थे 70 साल हो गए। अब इस टाइम ना तो उनके बाईपास सर्जरी हो सकती है ना एंजियोप्लास्टी, फिर भी ब्लॉकेज फॉर्म हो रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करेंगे? बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस तरह के केसेस ज़्यादा इंक्वायरी आ रही हैं, पेशेंट आ रही हैं जिनको दोबारा ब्लॉकेज हो गए हैं और डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सर आपके पास ये एक थेरेपी है जिसको हम ईसीपी कहते हैं, आप इसको ट्राई कर लें। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं, अभी भी पेशेंट चल रहे हैं जो कि दिन में 10-10 15 बार सॉर्बिट्रेट लेते थे। सॉर्बिट्रेट वो स्प्रे लेते थे नाइट्रोग्लिसरीन का, जिससे सीने में दर्द से आराम हो सके। अब वो पेशेंट आराम से 2-3 किलोमीटर चल पाते हैं। इसी के पीछे की जो ईसीपी थेरेपी, उसके पीछे क्या कंसेप्ट ये समझने की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस में जो भी चीज़ें आती वो रिसर्च बेस्ड आती है, रैंडमली कुछ नहीं कि आपने सोचा बनाया वो आ गया। उस पर बहुत सालों तक रिसर्च होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट, एज पे रिलेटेड, किस पेशेंट को किस मेडिकल कंडीशन में ये चीज़ होती है, वो सारी रिसर्च करके इसे अप्रूवल मिलती है। उसी तरह ईसीपी थेरेपी को यूएसए एफडीए ने ये बेसिकली 1958 में रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। चाइना में ये ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे बाईपास सर्जरी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बेनिफिट पेशेंट को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये पूरी तरह अप्रूव्ड है, इसलिए हर कंट्री में ये एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इस कंट्री से आपको अप्रूवल लेने पड़ेगी। इसमें एफडीए अप्रूवल होने के बाद आपको किसी कंट्री में उसकी अप्रूवल नहीं लेनी होती है। ये पूरी रिसर्च बेस्ड है। किसी चीज़ को आप गलत कह रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि किसी चीज़ को मेडिकल साइंस में गलत करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। आपके पास पूरी रिसर्च और एविडेंस होनी चाहिए। मैं बात करूंगा ईसीपी थेरेपी, आखिर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, आखिर ये मेडिकल साइंस ने इसे क्यों लाया। कुछ सोच के उन्होंने इन्वेंट किया होगा। अभी आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे मेडिकल साइंस में आ रही हैं, उनमें एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि आपकी बॉडी में कम से कम चीरफाड़ हो, कम से कम कटिंग हो। उसमें देख लिया आप, रोबोटिक सर्जरी आ गई जिसमें से आप नॉर्मली 1-2 होल करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी आ गई, लेजर थेरेपी आ गई। ये सारी चीज़ें इसलिए निकाला गया क्योंकि पेशेंट को कम से कम कष्ट हो और बॉडी को कम से कम चीरा जाए ताकि नेचुरली वो ज़्यादा हील हो सके। अगर एंजियोग्राफी की बात करें, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इसलिए निकाला गया। अभी आप देखिए गुजरात में क्या हुआ, इतने लोगों का उन्होंने किया, उसमें 2 की डेथ हो गई। तो उस कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकली कॉम्प्लिकेशन होती है, बट हम कोशिश करते हैं पेशेंट को सेफ साइड रखने के लिए। ईसीपी थेरेपी जो यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है, खासकर जिनकी जैसे हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट, जिनको दोबारा ब्लॉकेज हो गई, स्टंटिंग भी उनकी हो गई फिर भी ब्लॉकेज हो गया, ऐसे पेशेंट में ये 100% काम करती है क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन पेशेंट के पास बचता नहीं है। जब पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी जाके मेडिकल साइंस ने ईसीपी थेरेपी का इन्वेंट किया क्योंकि आपको एंजाइना में रिलीफ मिल सके। ये 40 डेज का 1 आवर का ट्रीटमेंट है। इसमें आपको ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ती है, ऑक्सीजनेटर बढ़ जाती है, तो आपको एंजाइना रिलीफ मिलती है। मैं फिजियोलॉजिकल मेडिकल ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, इनका ये मेन कंसेप्ट इनका ये होता है। अब बात होती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो कोई चीज़ फ़ायदा होना नहीं होना वो डिपेंड करता है कि जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि चाकू है, चाकू से हम सब्जी काटते हैं, बट आप उससे किसी की जान ले तो ये चाकू की बनाने वाली गलती नहीं, जो यूज कर रहा है उसकी गलती है। तो ईसीपी थेरेपी वो चीज़ है जो कि जो डॉक्टर कर रहे हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं कि आप हर ब्लॉकेज वाले पेशेंट को ईसीपी देंगे, वो बेनिफिट्स नहीं करेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बाईपास की रिक्वायरमेंट होती है, किसी का एंजियोप्लास्टी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो डॉक्टर है वो आपकी ब्लॉकेज रिपोर्ट देख के बताएंगे कि आपको जो ईसीपी से बेनिफिट्स होनी कितने % होंगी और कितने दिन तक रहेंगी। इसलिए हमारे O+ हार्ट सेंटर में हमने यही चीज़ कोशिश किया है। हमारे पास जो डॉक्टर्स की टीम है वो पर्टिकुलरली पेशेंट को रिव्यू करके बताती है कि सर आपको ईसीपी फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा, कितने साल तक ये फ़ायदा रहेगा। तो हमारा ये कहना था कि जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो गई, जिनका हार्ट की पंपिंग कम है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसी पेशेंटों के लिए ये हमेशा अच्छा कारगर होता है और अच्छा फ़ायदा हो रहा है। खासकर डॉक्टर भी ये रिकमेंडेशन करना चाह रहे हैं। दूसरी, जिनके पास ऑप्शन है, अगर वो स्टेबल कंडीशन है रिपोर्ट देखने के बाद, तो वो भी इस थेरेपी के आप सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी वो डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद बताएंगे कि आपको ईसीपी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करना है। और किन्हीं को भी अगर आपको रिपोर्ट से दिखाना है या ओपीडी कंसल्ट करना है तो हमारे जो O+ हार्ट सेंटर वेबसाइट पे पेज पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू।